चलो, ये जो ये हमने, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा यौगिक है। ये क्या है? यौगिक। ठीक है, ये क्या है? यौगिक है। और ये क्या तुम्हारा अणुसूत्र है, अणुसूत्र। और इधर हम देते हैं संरचना सूत्र। ठीक है, तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो देखो ये क्या है, C से क्या होता है? कार्बन। H से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बंधन कितने, यानी कार्बन की बॉन्ड कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका हम सूत्र संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन तो लिख दिए, इसका बॉन्ड देखो, ये तुम्हें पहचानना है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मीथेन का संरचना सूत्र कौन सा होगा, इस तरह का ऑप्शन दिया होगा। तो अब देखो इसमें ये क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया, ये नहीं संरचना सूत्र हो गया। ये अणुसूत्र और ये संरचना सूत्र। ठीक है, ये तुम्हारा मीथेन है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में क्या होगा? मीथेन के बाद इथेन होगा। दूसरा नंबर इथेन यानी एथेन होगा। मीथेन के बाद एथेन, इसका सूत्र क्या होगा? अब यहाँ से देखो चलना है, यहाँ C1 था, अब इसमें कितना होगा? 2 होगा। C2H, यहाँ कितना है? 4 है ना, इसमें 6 हो जाएगा। 2 2 बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2 2 बढ़ेगा। इसमें 1 है तो इसमें 2 हो गया, इसमें 4 है तो इसमें 6 होगा। तो देखो इसका तुम्हारा संरचना सूत्र कैसे होगा? तो एथेन का संरचना सूत्र हो जाएगा, देखो कार्बन का कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, याद रखना। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो देखो एक इधर करना है, 1 2 3 और एक यहाँ कितना हो गया? 4। और इसका भी इसमें देना है, 1 2 3 और यहाँ कितना हो गया? 4। यानी इसमें देखो 4 4 हो गया, दोनों हो गया ना। अब 4 4 हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसमें देखो हमारा हाइड्रोजन कितना था? 6 है ना यहाँ पे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये संरचना सूत्र है किसका? एथेन का, इथेन नहीं, एथेन। ठीक है, चलते हैं अब प्रोपेन। तीसरा नंबर में क्या लिखते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन का अणुसूत्र। तो देखो अभी हमने क्या लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे? C2H6। तो प्रोपेन में कितना हो जाएगा? 2 फिर बढ़ेगा, 2 2 दोनों में बढ़ेगा, तो C4H8 होगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखो अब सूत्र क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें 1 था, इसमें 2, थोड़ा सा मिस किए, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3 होगा, इसमें 2 2 बढ़ेगा, सॉरी मिस किए थे। इसमें 1 2 3 और इसमें पीछे 2 2 बढ़ेगा। ये नंबरिंग से चलेगा। सी कार्बन क्या चलेगा? नंबरिंग से। और हाइड्रोजन में 2 2 बंधन बढ़ेगा, तो ये 4 ये 6 ये 8। अब देखो इसका प्रोपेन का तुम्हारा C3H8 होता है। ठीक है, तो C कितने बार लिखाएगा? ऐसे 1 2 3। ठीक है, तो 3 लिखा गया प्रोपेन। अब यहाँ देखो कार्बन देना है कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 6 हुआ ना, 7 और ये 8। तो गिनने में मिस किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तुम्हारा क्या है? संरचना सूत्र है। ठीक है, अब देखो प्रोपेन हो गया, चलते हैं ब्यूटेन की ओर। ठीक है,
और क्या होगा, चौथे नंबर में ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, हमने क्या बताए थे, नंबरिंग से ध्यान देना है। सबसे पहले होगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्यूटेन का जो होगा ये, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर कितना है, सी कार्बन कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा कार्बन यहाँ 4, और हाइड्रोजन कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन 10 हो गया। चलो इसका हम सूत्र बनाते हैं, संरचना सूत्र। तो कैसे बनेगा, तो कार्बन ले लो 4 गो, 1 2 3 4 गो। ठीक है, तो 4 गो दिख रहा है, तो हम यहाँ से हाइड्रोजन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन का। ठीक है, तो देखो ब्यूटेन 3 प्रकार के होते हैं संरचना सूत्र। एक आइसोब्यूटेन होता है ना, एक नॉर्मल ब्यूटेन, हाँ ये तो नॉर्मल है, और एक होता है आइसो। तो आइसो में क्या होता है कि इसको 2 भागों में बांटा जाता है, अलग अलग ऊपर। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं, ब्यूटेन हो गया। अब पेंटेन का कितना, पेंटेन का देख लेते हैं। तो पेंटेन का हम सूत्र निकाल रहे हैं, पेंटेन, पेंटेन का सूत्र क्या होगा, C5H12। ठीक है, तो चलो इसका लिखो संरचना सूत्र, 1 2 3 4 5। हमने कार्बन कितने लिखे, 5। अब इसमें हाइड्रोजन कितना होना है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल है, आइसो है, एक नैनो। ठीक है, तो इसे कितना ही, और अब उतारो इसको, वीडियो को रोक। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा सूत्र है, नॉर्मल, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आइसोब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कैसा होता है, इसमें कितना है, 4 गो है ना, 4 गो में से तुमको 3 गो रखना है, एक तो नीचे कर देना है कार्बन को, 1 2 3, एक कार्बन को नीचे कर दो ऐसे आइसो में। ठीक है, तो यहाँ देखो अब कार्बन यानी हाइड्रोजन लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 1 10। तो देखो ब्यूटेन ये तुम्हारा संरचना सूत्र है, लेकिन ये 2 तरह होते हैं, कौन कौन, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। चलो पेंटेन के बारे में भी बताते हैं। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में तो इसमें कार्बन कितने हैं, 5 है ना, तो इसमें 4 कर देना, कितना 4 कर देना है। तो देखो 1 2 3 4 को, एक तो नीचे कर देना है इसी में से। चलो इसमें एक नीचे कर दिए, ये हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन लगाना है, क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो देखो हाइड्रोजन
यहां से लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ एक हो गया 12। ये क्या हो गया? आइसो। एक होता है तीसरा नैनो। क्या होता है? नैनो। ठीक है, तो आइसो हो गया। ये था तुम्हारा नॉर्मल, ये आइसो, और ये क्या है? नैनो, यानी नियो बोला जाता है उसको। नैनो को क्या बोला जाता है? नियो। तो नियो क्या है? नियो में एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो नियो लिख देते हैं, नियो ब्यूटेन। तो इसमें देखो हम बना देते हैं यहाँ पर 1 2 3 3 लिख दिए कार्बन सीधा सीधा, और एक ऊपर कर देना, एक नीचे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक क्या करते हैं, एक नीचे कार्बन कर दिए, एक यहाँ ऊपर, तो 5 हो गया ना कार्बन। अब इसका बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो देखो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो इतना हो गया। चलो इसे भी नोट करो।